हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इराक अपने विवाह के कानून में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है और इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है, आज की इस चर्चा में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आखिर इस बदलाव का प्रभाव किसके ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, यह बदलाव लड़कियों के विवाह की आयु को लेकर के अपने आप में खास है और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव लड़कियों पर पड़ने वाला है। लड़कियों की उम्र की जो सीमा है विवाह के लिए, वो यहाँ पर बताई जा रही है 9 वर्ष। कोई भी इराकी पुरुष 9 वर्ष की किसी बालिका के साथ, किसी लड़की के साथ भी विवाह कर सकता है। ये इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और यदि ये बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ लड़कियों की जो सामाजिक स्थिति है, जो उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति है, इस पर एक बहुत बड़ा कठोराघात देखा जा सकता है। आज की इस विशेष चर्चा के जरिए हम लोग इसी पहलू को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में इराक में जो विवाह की उम्र की सीमा है वो निर्धारित की गई है 18 साल, यानी कि जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, इन दोनों के लिए 18 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। वहीं जब हम महिला अधिकारों के पक्षधरों का तर्क यहाँ पर देखें कि आखिर यदि 9 वर्ष की उम्र सीमा हो जाएगी लड़कियों के लिए, 18 वर्ष से घटा करके 9 वर्ष कर दिया जाएगा, तो फिर उनका क्या तर्क निकल कर सामने आ रहा है। उनका यह कहना है कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर लड़कियों के शोषण की जो दर है वह और अधिक बढ़ेगी, जो कि निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। ये ऐसा हो ही सकता है। इसके अलावा दूसरा पक्ष इनका क्या है, वो ये कह रहे हैं कि कम उम्र में लड़कियों की शादी और अधिक संख्या में होने लगेगी, जिससे उनका शारीरिक मानसिक शोषण और अधिक बढ़ेगा, घरेलू हिंसा की जो दर है वो और अधिक बढ़ेगी, उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में और अधिक लगातार गिरावट आती चली जाएगी और सामाजिक स्तर पर जो उनका महत्व है, जो उनकी मानवीय गरिमा है, एक स्त्री के तौर पर, एक लड़की के तौर पर जो उनकी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, वो बिल्कुल ही छीन लिए जाएंगे। तो ये जो एक तर्क है, ये यहाँ पर महिला अधिकार के जो पक्षधर हैं वहाँ पर उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम इराकी सरकार के तर्क की बात करें तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब दिखता है, जहाँ एक तरफ इनका पक्ष ये कहता है कि हम अनैतिक संबंध से रक्षा करने के लिए इस तरीके से ये संशोधन करने की योजना में है। वहीं दूसरी तरफ इनका तर्क यह भी है कि हम इस्लामिक शरिया कानून के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये संशोधन करने की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इससे वहाँ पर किस तरीके से जो लड़कियां हैं, जो बहुत ही कम उम्र की लड़कियां हैं, उनके साथ व्यवहार किया जा सकता है। आज हम जी रहे हैं 21वीं सदी के दूसरे दशक में। आज हम लड़कियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं। हाँ, और ऐसे में इस तरीके से यदि कानून को अमली जामा पहनाया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम समाज के स्तर पर लड़कियों के महत्व को, महिलाओं के महत्व को समझ पा रहे हैं? शायद नहीं। तो यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा सा संकेतित किया गया है। यहाँ जब इस तरीके से ये बदलाव हो जाएगा तो इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ सकता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि उनके तलाक के अधिकार, बच्चों की कस्टडी और उनके विरासत के अधिकार को भी समाप्त कर दिया जा सकता है। उनको इन सब से वंचित होना पड़ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो एक एंगल है, इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर उनके साथ में और अधिक बुरा हाल हो सकता है। इसके अलावा जब हम यूनिसेफ के मंतव्य को माने, जब यूनिसेफ को पता चला कि भाई इराक के द्वारा इस तरीके से संशोधन की बात कही जा रही है, तो उसने कहा कि अजीब हाल है, इराक में पहले से ही बाल विवाह की ऊंची दर बनी हुई है। आपको लग सकता है कि सर, जब ये संशोधन अभी होने वाला है तो बाल विवाह वहां पहले कैसे हो सकता था? जी हाँ, पहले भी बाल विवाह हो रहे थे। वहां के जो धार्मिक नेता हैं, लड़कियों के पिता माता को कन्विंस करके उनकी शादी कम उम्र में ही कर देने की बात करते रहे।
और कई बार जो इनके माता पिता हैं वो अपनी रजामंदी दर्शा देते हैं और इसके कारण उनका विवाह कम उम्र में ही हो जाता है। तो ऐसे में ही अब आप समझिए, कल्पना कीजिए कि ऐसे में ही यूनिसेफ का जो ये मंतव्य है वो कितना अधिक खतरनाक यहाँ पर दिख रहा है कि भाई बाल विवाह की ऊंची दर ऑलरेडी इराक में पहले से ही ज्यादा है, और जब इसे और कानूनी रूप दे दिया जाएगा तो आप समझिए कि क्या हालत हो सकती है। ठीक है जी। वहीं दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, इसका भी कहना है कि यहाँ पर लड़कियों के यौन और शारीरिक शोषण, उनके शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में जो उनकी संभावना हो सकती थी, उस क्षेत्र में जो उनकी तरक्की की गुंजाइश देखी जा सकती थी, इन सब से उनको वंचित होना पड़ सकता है। आ रही बात समझ में? ये एक जो स्थिति है ये देखी जा रही। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विवाह की उम्र की बात करें अलग अलग देशों के कंटेक्स्ट में, तो अफगानिस्तान और यमन जैसे देशों में आज भी 15-15 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियों की शादियां होती हैं, है ना। मलेशिया जैसे देश में भी 16-17 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है। पाकिस्तान जैसे देश में भी 16-17 वर्ष की आयु में बच्चे और बच्चियों की शादी हो जाती है। वहीं जब हम भारत की बात करें तो भारत में इस कंटेक्स्ट में थोड़ा बेहतर तरीके से तरक्की की गई है। 18 वर्ष और 21 वर्ष क्रमशः लड़की और लड़के की विवाह की आयु तय की गई है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताऊं कि अभी कुछ ही दिन पहले अगस्त माह में ही हमारे ही देश में हिमाचल प्रदेश के द्वारा इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। उसे एक बहुत अधिक सपोर्ट भी मिला कि वहाँ पर लड़कियों की विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया। और इसके लिए तर्क ये भी रखा गया वहाँ की सरकार के द्वारा कि हम नहीं चाहते हैं कि लड़कियों के साथ में किसी भी स्तर पर लैंगिक भेदभाव हो। हम भी चाहते हैं कि वो अपने जीवन में अच्छे से उत्थान कर सकें, अच्छे से वो अपना आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास कर सकें, और इस लिहाज से हम उनकी विवाह की आयु भी 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, गेटिंग इट। हालांकि यदि हम ऑल ओवर इंडिया के कंट्री में बात करें तो 18 वर्ष और 21 वर्ष ही विवाह की आयु एट प्रेजेंट देखी जाती है। तो यहाँ पर जब हम विवाह की आयु के कंटेक्स्ट में बात करें दोस्तों, तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस लायक हैं या नहीं हैं। केवल विवाह करना ही तो महत्वपूर्ण नहीं है ना, विवाह करने की एक जिम्मेदारी भी है। विवाह एक जिम्मेदारी है, केवल एक परंपरा नहीं है, केवल एक प्रथा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप किस सीमा तक कर पाते हैं। कम उम्र में यदि लड़की की शादी हो जाती है, कच्ची उम्र में यदि लड़की की शादी हो जाती है, तो फिर ऐसे में उसको तमाम जो दुख हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। वो अब आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। मैक्सिमम जो स्थितियां होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। विरला ही कोई ऐसा परिवार होता होगा जो कम उम्र में यदि लड़की की शादी हुई है और वो ससुराल में जाती है और उसके ससुराल वाले उसे कहते होंगे कि हाँ तुम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। शायद ही कोई ऐसा परिवार होता होगा। इसके अलावा उसको शारीरिक और मानसिक स्तर पर टॉर्चर सहना पड़ सकता है। उसका जो हस्बैंड हो सकता है वो उसके साथ घरेलू हिंसा के जरिए उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। वो उसके पास अपने अधिकार को जानने समझने का तो मौका ही नहीं मिला। हाँ, कम उम्र में शादी हो गई, उसको क्या पता कि दुनिया क्या है, मेरे क्या अधिकार हैं। एक मानव के तौर पर, एक लड़की के तौर पर मेरे अधिकार क्या कुछ हैं, वो तभी जान पाती ना जब तक कि वो उसको कुछ पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, समझाया जाता। जिस उम्र में उसे सीखना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वह उम्र तो उसकी समाप्त हो गई और अब तो वो एक विवाहिता है और कुछ ही दिन में वह हो सकता है कि एक बच्चे की माँ भी बन जाए। गेटिंग इट। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा जीवन जो है ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, फंस सकता है और फिर वो कहीं की नहीं रह जाती। तो आप खुद से समझिए, कल्पना कीजिए कि ऐसे में क्या यह सही है, क्या यह बताना, यह कहना सही है कि 9 वर्ष की आयु में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है तो इसके पीछे के क्या तर्क हैं, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। यदि हम भारत के संदर्भ में भी बात करें
तो हमारे देश में भी बाल विवाह की प्रथा पहले के समय में बहुत अधिक प्रचलित थी। हाँ, कई सारे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे कि एक जो बच्ची है वो घड़ा बना रही है और वो घड़ा कच्चा है, टूट जाता है, तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई कच्ची उम्र यदि है, जो घड़ा पका ही नहीं है, जो परिपक्व नहीं है, शारीरिक मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं, समझदार नहीं है, जो वो क्या परिवार संभालेगी, किस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह करेगी पति के साथ में। पहले हमारे देश में भी ऐसी गतिविधियां न जाने कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई गांवों में देखी जाती थी। धीरे धीरे करके जब बाल विवाह के प्रतिषेध को मद्देनजर रखते हुए कानून लाया गया, देन फिर धीरे धीरे जो है लोगों में भी समझ बढ़ी, कानून का भी डर लोगों में आया और जो बाल विवाह की प्रवृत्ति है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। आ रही बात समझ में ना? तो ये स्थितियां हमारे देश में पहले भी देखी गई हैं, अब जाकर के चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। इन बिटवीन जब हम इराक की बात करते हैं तो अब ये इराक की सरकार के ऊपर ये बात निर्भर करती है और वहाँ के जो महिला अधिकार के पक्षधर हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनके ऊपर इस बात का दारोमदार है कि वो इस कंटेक्स्ट में क्या कुछ स्टेप्स लेते हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जरिए आप समझ पा सकते हैं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में, इराक के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों की विवाह की आयु के कंटेक्स्ट में क्या कुछ जो आयाम है वो स्पष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही शिद्दत के साथ करना चाहते हैं, आपको यदि लगता है कि जीएस के सब्जेक्ट को लेकर के आपको बहुत अधिक अस्पष्टता है, कहीं भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कैसे इसकी तैयारी की जाए, कैसे नोट्स बनाए जाए, कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से हम प्रिपरेशन को एक बेहतर आकार प्रदान करें, तो आपके लिए एक खास बैच की शुरुआत की गई है। P2I लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत दोस्तों बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी बहुत ही स्प्रेडेड वे में, बहुत ही विस्तार से करवाई जाएगी। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 33,999 रुपए में। राइट नाउ आप इस कोर्स को ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के खास मौके पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें अभी एडमिशन चल रहा है 15 नवंबर तक, यानी कल तक ही इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर रूप प्रदान कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यदि आप स्टडी IQ IAS के माध्यम से किताबें खरीदना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पास में बेहतर सोर्स की कमी है, कौन सी किताब पढ़ें, किस तरीके से हम अपने समान अध्ययन के ज्ञान को और बेहतर करें, पुष्ट तरीके से हम अपने विषयों को और अधिक मजबूत करें, तो फिर आपके लिए स्टडी IQ IAS के द्वारा 18 हिंदी पुस्तकों का सेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं 4299 रुपए में। राइट नाउ आप इन पुस्तकों को खरीद करके अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होने पर आप मुझसे इस मेल ID के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।